हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बेसिकली जो आपको पता है सीबीएसई का हमारा जो नया पैटर्न है उसमें हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे रिलेशन फंक्शन हो, तो आपको पता है एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। उसके साथ केस स्टडी, असर्शन, रीजनिंग, ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उसी लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मैं जल्दी से शुरुआत कर दिया हूँ। एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ रिलेशन फंक्शन, ये सेकंड भी लेक्चर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। ऐसे बहुत सारे पार्ट आएंगे, आप सारे पार्ट करोगे, आपकी परफेक्ट प्रिपरेशन में करवाने वाला हूँ। तो फिलहाल अगर मैं बात करूँ इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इस केस स्टडी की, जरा पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से और किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक आपको आइडिया लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है टू मैन ऑन आइदर साइड ऑफ टेम्पल। ये तुम्हारा टेम्पल है, ठीक है, ऑफ 30 मीटर हाइट, यानी कि इसकी जो हाइट है वो 30 मीटर है। यानी ये जो टेम्पल इसकी जो टोटल हाइट है वो 30 है, 30 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इट्स टॉप द एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा बीटा रिस्पेक्टिवली, यानी दो आदमी जो है, एक ये और एक ये, इनका जो टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन है इसका अल्फा है और इसका बीटा है। समझ रहे हो? ओके। अब यहाँ पे क्या है, अच्छा ये भी लिखा है टेम्पल की जो हाइट है ना, टेम्पल ऑफ 30 मीटर हाई ऑब्जर्वर एट, मतलब यहाँ से यहाँ तक की हाइट 30 है, तो ये हाइट 30 है, ठीक है। तो जहां से ऑब्जर्वर देख रहे हैं, इस लाइन सेगमेंट जो बन रहा है ना, यहाँ तक की हाइट आपको 30 दे रखी है। 30 मीटर हाई, देखो टेम्पल ऑफ हाइट 30 मीटर, ऑब्जर्व इट्स टॉप एट द एंगल ऑफ एलिवेशन दिस शोन इन द फिगर अबव, ठीक है, ये फिगर है। डिस्टेंस बिटवीन टू मैन 40√3 एंड डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट पर्सन इज 30√3 मीटर, ठीक है। तो क्या क्या दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन टू मैन, यानी कि इन दोनों आदमी के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी है, 40√3, ठीक है। और आपको दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट पर्सन एंड टेम्पल, यानी जो टेम्पल है ये मान लो ये लाइन है, तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 30√3। कितनी है, 30√3। इसका मतलब यहां भी 30√3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 40 है तो ये कितना बचेगा, 10√3। और टेम्पल की हाइट कितनी थी पहले, 30 मीटर। ये टेम्पल की, अब देखो टेम्पल की हाइट हम यहीं से मानेंगे ना, ग्राउंड से, ठीक है। ओके, इतना सब दे रखा है। अब क्या है और हमें क्या दे रखा है, फिर लिखा है बेस्ड ऑन अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। अब इसके बेसिस पे हमें आंसर करना है। तो पहले क्वेश्चन में लिखा है कि अल्फा बताओ कितना है, अल्फा बताना है। फिर आपको दूसरे क्वेश्चन में अल्फा कॉस के टर्म्स में बताना है, पहले वाले में साइन के टर्म्स में बताना है। अच्छा जी, तो अल्फा हमारा ये है। तो अगर मैं इसका फिगर नीचे बना दूं थोड़ा सा सिंपल वे में, इस पूरे का फिगर का सिंपल वर्जन बना देता हूँ। सिंपल वर्जन क्या होगा कि ये तुम्हारा टेम्पल है जिसकी हाइट 30 मीटर है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है तुम्हारा ये पर्सन है, ये 30√3 है। ये दूसरा ऑब्जर्वर यानी ये आदमी है जो ये डिस्टेंस 10√3 है, यहाँ से यहाँ ज्वाइन करती है, ये बीटा एंगल है और ये अल्फा एंगल है, ठीक है। यही है ना, शॉर्ट में मैंने बना दिया, चेक कर लो। यहाँ तक पूरा 40√3 था, यहाँ से लेके यहाँ तक 30√3 और ये 10√3। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियरिटी आ रही होगी। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पे अगर हम बात करें, ट्राइंगल मार्क कर लो, अगर ये ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। इस तरीके से मैंने, वैसे हालांकि बी इसमें दे रखा है पहले से, इधर बी दे रखा है, यहाँ डी दे रखा है और यहाँ सी दे रखा है, ये सी है और ये डी है। चलो उससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे देखो पहले वाले क्वेश्चन में अल्फा बताना है साइन के टर्म्स में और दूसरे में कॉस के टर्म्स में, तो इसका मतलब हाइपोटेनियस तो निकालना पड़ेगा इसमें। तो ये 90 डिग्री होगा तो पाइथागोरस लगा दो। तो पाइथागोरस से ए बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, यानी 30√3 का स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, यानी कि 900 इंटू 3 2700 प्लस 900 यानी कि 3600। तो स्क्वायर रूट करोगे तो ए बी आ जाएगा 60 मीटर, ए बी आ जाएगा 60 मीटर, ये आ गया हमारा 60 मीटर। क्लियर। तो अगर आपको साइन के टर्म्स में आंसर देना है तो पहला, अगर मैं साइन अल्फा लिखूं यहाँ पे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 30/60
यानी 1/2। तो क्या अल्फा की वैल्यू साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगी? यस और नो? क्या अल्फा की वैल्यू साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगी? तो इस वाले ऑप्शन में कौन सा है? देखो बी पार्ट इसका ऑप्शन हो गया, साइन इनवर्स 1/2। अब कॉस में भी आंसर है दूसरा। तो अगर मैं कॉस अल्फा लिखता हूं, कॉस अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 30√3/60। तो ये √3/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? √3। इसको हटा भी सकते हो, तो ऊपर का कुछ काम नहीं है। तो अल्फा कितना आ जाएगा? कॉस इनवर्स √3/2। ये हमारा आ गया। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है। आया समझ में? यानी कि बेसिक देखा जाए तो ट्राइंगल के रूल लग रहे हैं कि ट्राइंगल में कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। चलिए बाकी देखते हैं और आगे क्या है। आगे बीटा दे रखा है और बीटा तुम्हें 10 के टर्म्स में दे रखा है। ओके चलो, तो अगर मुझे बीटा निकालना है, 10 बीटा लिखूंगा अगर मैं, तो आपको इस वाले ट्राइंगल को देखना होगा। तो 10 बीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 30/10√3। तो ये कट गया, 3/√3 आया, ऊपर कट जाएगा तो √3 आ जाएगा 10 बीटा। तो बीटा कितना हो जाएगा? बीटा आ जाएगा 10 इनवर्स √3। आया समझ में? तो ये तुम्हारा आ गया बीटा, ये आ गया तुम्हारा बीटा 10 इनवर्स √3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लास्ट मतलब और है, फोर्थ क्वेश्चन है एबीसी एंगल बताओ। एबीसी कौन सा एंगल है? ये। अब आप बताओ, देखते हैं कितना एंगल है, समझते हैं। देखो अल्फा की बात करें इस वाले एंगल की, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? π/6, यानी कि ये 30 डिग्री है। समझ रहे हो? 30 डिग्री है। तो ये 90 है, ये 30, तो क्या ये वाला 60 हो जाएगा? ओके। बीटा अगर 10 इनवर्स √3 है, तो 10 इनवर्स √3 का मतलब बीटा कितना हुआ? 60 डिग्री, या फिर बोलूं π/3। तो यानी ये 60 डिग्री है, 60 और ये 90 है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 30 डिग्री। तो ओवरऑल ए बी सी एंगल कितना आ गया? 60 + 30, यानी 90 डिग्री आ गया, यानी कि π/2 आ गया। क्योंकि 90 को हम क्या बोलते हैं? 90 डिग्री को ही हम π/2 बोलते हैं। 90 डिग्री को ही हम π/2 बोलते हैं, क्योंकि 90 × π/180 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? π/2। क्या आंसर आ जाएगा? π/2। नेक्स्ट है डोमेन एंड रेंज। अब देखो इसका कोई केस स्टडी से लेना देना नहीं है, तुमसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, कॉस इनवर्स का डोमेन बताओ। तो यार ये तो तुम्हें शुरुआत में पता होगा कि डोमेन जो होता है कॉस इनवर्स का, तुमने याद किया होगा जब मैंने एनसीईआरटी करवाया था उस टाइम मैंने बताया भी था प्रॉपर कैसे आया, -1 से 1। और इसका क्या पूछा है? और रेंज, रेंज जो होता है वो होता है 0 से पाई। तो ये तुम्हें याद ही होना चाहिए सबके। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? -1 से 1, 0 से पाई, ये वाला ऑप्शन है, सी पार्ट। क्लोज ब्रैकेट है, ध्यान रखना कॉस में क्लोज ब्रैकेट रहता है। तो ठीक है, तो इस तरीके से आई होप आपको ये केस स्टडी अच्छे समझ में आई होगी। प्रॉपर मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर दिया है इसका। ठीक है, आइए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए, ये साइन वर्स एक्स पढ़ लीजिए आप लोग और आंसर करें इसका। देखो क्या दे रखा है, साइन वर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स माइनस का कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/6 हमें गिवन है, और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये तुम्हारे ऑप्शंस हैं। अब अगर आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एक चीज ध्यान रखना, क्या कि आपको कंप्लीटली एक में कन्वर्ट कर देना है। तो ये साइन है, ये कॉस है, तो इस कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो कॉस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये एक फॉर्मूला होता है ना। तो यहां से साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है, क्या वो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगी? तो चलिए यहां पुट कर दो। तो यहां से आ जाएगा π/2 माइनस का कॉस इनवर्स एक्स माइनस का कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/6। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा π/2 माइनस का 2 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/6। ठीक है,
तो इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो पाई बाई टू माइनस का पाई बाई सिक्स इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो मैं तो डायरेक्ट करता हूँ कैसे, 90 30 60 बचा, 60 मतलब पाई बाई थ्री, ऐसे सोच लेता हूँ मैं तो। बाकी आप लोग एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। ये 90 होता है, ये 30 है, 60 आया, 60 कितना होता है, पाई बाई थ्री होता है, ठीक है। 2 का डिवाइड करोगे तो पाई बाई सिक्स आ जाएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स आ गया पाई बाई सिक्स, कॉस इनवर्स को इधर लाए तो कॉस पाई बाई सिक्स एक्स आ गया। अब कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है, रूट थ्री बाई टू, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी रूट थ्री बाई टू। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, क्या यहाँ पे बी पार्ट है, आया समझ में। तो आपको एक अप्रोच पता लग रही किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मैं प्रॉपर आपको उसी टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो क्वेश्चंस में आएंगे, मतलब पेपर में आ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये है u इक्वल टू दिस माइनस दिस दे रखा है, और देखो यार आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप भी देख पा रहे हो, कोई यहाँ पे प्रिंटेड कोई मेरे पास नहीं है, मैं लिख लिख के, ये लिखा हुआ है मैंने, मतलब क्लास से पहले मुझे 30 मिनट्स देने होते हैं इसको लिखने में, ठीक है। तो प्लीज़ इसकी वैल्यू को समझें, आपके लिए जो कंटेंट बनाया जा रहा है उसको यार फ्रेंड्स में भी शेयर करा करो, लाइक तो कर ही दिया करो, एक काम तो कर सकते हो जो तुम्हारे हाथ में, बाकी चाहे करो चाहे ना करो, ठीक है। और अच्छी सी कमेंट भी डाल दिया करो, ठीक है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना और आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करवाना है, तो उस चैप्टर पे फिर मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो u आपको ये गिवन है और 10 पाई बाई फोर माइनस यू बाई टू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, करते हैं जरा इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे u तुम्हें है गिवन है कॉट इनवर्स रूट टेन थीटा माइनस का टेन इनवर्स रूट टेन थीटा, ये दे रखा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें u इक्वल टू, जैसे लास्ट टाइम हमने साइन में कन्वर्ट कर ली, साइन और कॉस में दे रखा था, हमने एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया था, एक वेरिएबल मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर लिया था। वैसे ही आप क्या करो, यहाँ पे कॉट है यहाँ पे टेन, इस कॉट को कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स जो होता है वो आपका पाई बाई टू होता है। तो क्या हम कॉट इनवर्स एक्स को पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, तो ये लिख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई टू माइनस, ये बन जाएगा टेन इनवर्स, देखो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स ही रहता है, तो यहाँ पे कॉट इनवर्स ये तुम्हारा एक्स है, तो टेन इनवर्स के साथ ये रूट टेन थीटा ही रहेगा, आई बात समझ में। और ये तो तुम्हारा है ही पहले से माइनस का टेन इनवर्स रूट टेन थीटा है, थीटा टेन थीटा, तो ये आ गया u इक्वल टू पाई बाई टू माइनस, ये सेम चीज लिखी हुई है, टू टाइम्स आ जाएगी, अब क्या करेंगे इसके बाद, इस टर्म को इधर लाओ, इसको इधर कर दो, तो टू टेन इनवर्स रूट टेन थीटा इक्वल टू पाई बाई टू माइनस का u आ जाएगा, टू से डिवाइड कर दो यहाँ इन दोनों में, तो यहां से आ जाएगा आपका टेन इनवर्स रूट टेन थीटा इज इक्वल टू, इस टू से यहाँ डिवाइड करोगे तो बन जाएगा पाई बाई फोर माइनस यू अपॉन टू, कितना आ जाएगा u अपॉन टू। अब तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें फाइंड आउट करना है टेन पाई बाई फोर माइनस यू बाई टू, तो अगर टेन वर्स को इस साइड कर दूं तो यहां से तुम्हें मिल जाएगा टेन पाई बाई फोर माइनस यू बाई टू, किसके इक्वल, ये यहाँ पे है रूट टेन थीटा, कितना है रूट टेन थीटा, तो ये तुम्हारा ऑप्शन आ जाएगा ए पार्ट। और मैं एक चीज आपको फिर से बता दूं, आप अपने नोट्स जरूर बना लें, जितने क्वेश्चन मैं केस स्टडी के करवाऊं, जितने मैं वन मार्क के क्वेश्चन कराऊं, मुझे पता है कि मैंने कौन से क्वेश्चन करवा दिए, कौन से और करवाने, तो आप मेरे साथ फ्लो में सारी चीजें करते रहोगे तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, नहीं तो फिर आप लोग ऐसे घूमते रहोगे कि उससे थोड़ा पढ़ लिया, इससे थोड़ा पढ़ लिया, ये चलता रहेगा। एक नोट्स बनाए, एक रजिस्टर बना लो और अभी से, क्योंकि फिर आप लोगों को कोई बुक नहीं पढ़नी, इसकी जिम्मेदारी मेरी, इसकी जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। चलो अच्छा, इसका ऑप्शन कौन सा आ गया, ये रूट टेन थीटा है ना, ए पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या दे रखा है, इसमें लिखा है थीटा इज इक्वल टू
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थीटा आपको दे रखा है साइन इनवर्स माइनस का, थीटा आपको दे रखा है साइन इनवर्स साइन माइनस का 600, ठीक है। तो पहले बेसिक एक ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की क्या, साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का साइन थीटा, तो यहां से आ जाएगा साइन इनवर्स माइनस का साइन 600, यही तो आएगा, क्योंकि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है ना, साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है, उस बेसिस पे। अब 600 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 600 की वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा, साइन इनवर्स, इसको लिखोगे 720 माइनस 60 डिग्री, ये तो लिखोगे, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस, अब देखो साइन 720 माइनस 60 डिग्री, 720 को हम 360 मान लेते हैं क्योंकि 360 का मल्टीपल है। अब 360 माइनस करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, दो सर्कल कंप्लीट हो जाएंगे। 720 का मतलब क्या होता है, दो सर्कल कंप्लीट होना, यहां से चले दो राउंड कंप्लीट कर लिए, माइनस हो गया यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। तो एक माइनस पहले से था, एक माइनस और आके प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा साइन 60 डिग्री। तो बस साइन वर्सेस साइन हट जाएगा, 60 डिग्री आंसर यानी कि π/3, π/3 होता है। कितना ऑप्शन है, ये ए पार्ट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, पढ़ लो जरा आप लोग, पहले ट्राई करो जरा फटाफट। कर लो जरा फटाफट ट्राई। देखो इसमें क्या लग रहा है आपको, मतलब क्या अप्रोच होगी। सबसे पहले तो आप ये सोचो, मैं आपको टाइम देता हूँ। लिखा है tan वर्स ब्रैकेट में cot थीटा इक्वल टू 2 थीटा। आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितनी है। तो थीटा निकालना है तो इसको इस साइड ले जाओ, तो cot थीटा आ जाएगा tan 2 थीटा आएगा। अब आपको देखो थीटा निकालना है तो यार एक वेरिएबल होना चाहिए। एक वेरिएबल मतलब चाहे tan में कन्वर्ट कर लो या cot में। तो अगर मैं tan में करूंगा तो ये तो आ जाएगा 1/tan थीटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले जाओ, तो 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, तो स्क्वायर रूट करेंगे और प्लस माइनस आ जाएगा। तो कितना आएगा, थीटा की वैल्यू 1/3 कहाँ होती है, 30 डिग्री पे, तो थीटा आ जाएगा π/3। अब माइनस भी है प्लस भी है तो प्लस माइनस आ जाएगा, एक सॉरी 30 डिग्री होता है ना 30, तो 30 मतलब π/6 यानी सी पार्ट, सी पार्ट होगा ना इसका आंसर। हाँ सी पार्ट है। समझ में आ गया, समझ में आया कैसे करा, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, और करते हैं, एक क्वेश्चन शायद और है। हाँ एक और लास्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ साइन ब्रैकेट में, करो इसको ट्राई आप लोग, वैल्यू ऑफ साइन ब्रैकेट में 2 tan इनवर्स, साइन ब्रैकेट में 2 tan इनवर्स 0.75। इसको आपको सिंप्लीफाई करके बताना है कि इसका रिजल्ट किसके इक्वल है, इसका जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल है, ये तुम्हें बताना है। तो देखो यार, अगर तुम्हें साइन को हटाना है, तो अगर साइन को हटाना है तो अंदर अगर साइन इनवर्स आ जाए तो हट जाएगा ये चीज, क्योंकि कांस्टेंट में आंसर दिख रहा है आपको। तो 2 tan इनवर्स का हमारे पास साइन इनवर्स में कौन सा फॉर्मूला है उसको देखना है। होता है फॉर्मूला साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ये नोट कर लें जरा, क्या होता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लगा देते हैं। तो साइन यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स, एक्स मतलब 0.75 अपॉन 1 प्लस 0.75 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो साइन से साइन कट जाएगा,
साइन से ये साइन कट गया, अब ये तुम्हारा बचा 2 इंटू 0.75 1 प्लस 75 का स्क्वायर कितना होता है, 5 लिख दिया 25 5 6, 4 बार पॉइंट लगाना है तो पॉइंट 0.5625 आएगा। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा, तो ये आपका 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 150, पॉइंट लगेगा तो 1.5 आएगा, ये आ गया 1.5625। ठीक है, देखा जाए तो बहुत क्लोजेस्ट वैल्यू है, कैंसिल होके 1 आना चाहिए, तो आप देखो 1 से थोड़ा सा कम आएगा, बिल्कुल थोड़ा सा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप सॉल्व कर लेना, डिवाइड कर लो तो 0.96 आ जाएगा, 0.96 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आज के भी सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए हों। ठीक है, अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। ठीक है, किस पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आपको किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे नया पैटर्न आया तो क्या प्रॉब्लम आपकी आ रही है, मैं सारी प्रॉब्लम्स को दूर करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू।